नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये आज हम चारों चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है, आपको मैथ नहीं आती है, तो अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे, तो ये चीज़ें उसमें रहेंगी ही रहेंगी। आप कितना भी क्वेश्चन करें, अगर आपको सिंपलीफाई करना नहीं आता है, बाद के स्टेप करने नहीं आते हैं, तो आपको क्वेश्चन कितना भी समझ में आ जाए, लेकिन आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए भिन्न आना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम भिन्न सीखेंगे। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को, तो आपके जो लास्ट के 2 3 4 स्टेप होते हैं, वो आपके भिन्न से ही सॉल्व होते हैं। अगर हम वो चीजें नहीं जानेंगे, तो हम उन चीजों को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे भिन्न क्या है। जैसे एक ये हम मान के चलते हैं, एक ये रोटी है, ठीक है। रोटी है, ये मतलब ये पूरी रोटी है। अगर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, क्या है, दो भागों में बांट देते हैं। जैसे अगर पूरी रोटी है, तो हम उस समय उसको क्या बोलते हैं, जब ये पूरी रोटी होती है, मान लीजिए अभी फिलहाल कुछ नहीं, इसमें कोई शेयर नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है ये एक रोटी है। कितनी रोटी है, एक रोटी है, ठीक है। अगर हमको इसको दो भागों में बांट दिए, तो इसका मतलब है एक में हमने दो लोगों को भाग कर दिया, मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। अगर हमने इसको हम 3 भागों में बांट दें, कितने भागों में, 3 भागों में बांट दें, जैसे कि हम इसको हम 3 भागों में अगर हम बांट दें, तो इसका मतलब है 1/3, ठीक है। अगर हम इसको 4 भागों में बांट दें, तो 1/4। अगर इसको हम 5 भागों में बांट दें, तो 1/5। ऐसे ही जितने भागों में हम बांटते हैं, वही हमारा एक भिन्न के रूप में होता है, ठीक है। ये चीज जान गए आप। अब अकबर क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि भिन्नों का हमको जोड़ करना है, घटाना करना है और गुणा करना है और भाग करना है, ये चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं आती हैं, तो हम आज आपको यही चीजें समझाने के लिए आए हुए हैं। जैसे अगर आपका लिखा होता है 4/5 प्लस 6/15, तो अब इसको हमको क्या करना होता है, भिन्न है ये, ठीक है। इस प्रकार का इसका मतलब जोड़ है, ठीक है। हम इसको जोड़ है, ठीक है। ये मान लीजिए अब घटाना है, ये 6/7 माइनस 3/5, ये घटाना है। और ये गुणा है, ये है 4/5 गुणे 6/9। और ये भाग कर देते हैं दूसरा, ये है 9/16, ये डिवाइड 13/12, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला है और ये वाला है और ये वाला है और ये वाला है, मतलब ये बेसिक है, ये बिल्कुल। अगर ये चार चीजें आप जान गए, ये चार प्रक्रियाएं करना जान गए, तो इससे जो बड़े से क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें जोड़ घटाना दोनों हो सकता है, या फिर गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, इसमें चारों चीज भी आ सकती है, कोई 3 चीजें आएंगी या 2 चीजें आएंगी। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें चारों चीजें आ सकती हैं, जोड़ आ सकता है, घटाना भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है। लेकिन अगर जब हमको बेसिक चीजें करनी नहीं आएंगी, तो हम बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो हम चारों को पहले समझाएंगे कैसे करना होता है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और एक आपको करने के लिए भी देंगे, ठीक है। तो जैसे अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपका लिखा है 5/3, तो इसका मतलब है ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, जो हर है 15 है और 5 है, ठीक है, ये हर है। तो हर का सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, मतलब लासा लेना होता है। तो अगर हम 5 और 15 का हम लासा निकालेंगे, लासा अगर आपको नहीं निकालना नहीं आता है, तो इसके लिए वीडियो एक्स्ट्रा हम बना देंगे, ठीक है। कितनी भी संख्याएं हैं, उसको लासा निकालना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है, तो हम वीडियो बनाकर आपको वो भी सिखा देंगे। तो 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा 15 आएगा, ठीक है। 5 और 15 का एलसीएम हमारा 15 आएगा। अब क्या करना है, पहला स्टेप हो गया एलसीएम निकालना। दूसरे स्टेप में क्या करना है, 5 का भाग करना है 15 में, तो आपका जाएगा 3 बार। 5 का भाग अगर 15 में करेंगे, 3 बार जाता है, 5 का 5, 5 10, 5 3 15।
तो 3 बार गया है तो 3 का गुणा जस्ट इसके ऊपर वाले में करा देंगे। तो 4 गुणा 3 में कराएंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बीच में चिन्ह लगा है प्लस का तो प्लस का लगा दिया, ठीक है। अब 15 का भाग 15 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब 1 का गुणा कहां कराएंगे, इसके ऊपर वाले में, तो 1 का गुणा 6 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब जोड़ देंगे तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। और नीचे कितना आ गया, 15, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काटना नहीं आता है तो यहीं तक आप आंसर रहने दीजिए। अगर आपको काटना आता है तो एक चीज इसको पॉइंट से ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या से काटना है जो ऊपर वाले से भी उसी संख्या से कट जाए और नीचे वाले से भी कट जाए। जैसे 2 से हम चेक करेंगे, 2 से तो ये वाला कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 से ये कट जाएगा 6 बार में और 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6/5, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। अब आते हैं घटाने वाले में। सेम प्रक्रिया घटाने वाले में भी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 7 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जैसे जैसे प्लस वाले में किया था वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। अब 7 का भाग अगर करेंगे 35 में, 7 का भाग 35 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है, 5 बार में। अब 5 बार किसके भाग करने से आया है, तो 7 के, तो 7 में 5 बार आया है तो 5 गुणा 7 6 में कराएंगे तो 6 पंचे 30 आ गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इस वाले में प्लस था, यहां पर क्या है, माइनस है। जो चिन्ह लगा हो वही चिन्ह लगाते हैं। यहां पर क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब 5 का भाग किस में करेंगे, 35 में करेंगे। तो 5 का 35 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 बार में जाएगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 का गुणा करा देंगे 3 में, ठीक है, 7 त्रिक 21 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे, 30 में से अगर हम 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9 बटे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो ये सब चीजें आपको जाननी है कैसे हैं। देखो यहां पर दोनों अभाज्य संख्या है तो एलसीएम इनका गुणा हो जाएगा, ये आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको हम भटकाना नहीं चाहते हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके बताएं, नहीं, आपको वो एक तरीका बता दें ताकि आपको बार बार जब आप करेंगे तो आप अपने आप ही सीख जाएंगे, ठीक है। ये हो गया प्लस करने वाला और ये हो गया माइनस करने वाला, ठीक है। अब आते हैं गुणा वाले में। गुणा वाले में बिल्कुल सिंपल ये करना है, जब भी आपको गुणा कराना है तो इसका मतलब है ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा और नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा। तो अगर हम करेंगे 6 का गुणा कराएंगे 4 में तो 6 चौको कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अच्छा हम नीचे वाले कराएंगे 9 का गुणा 5 में कराएंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 पन्ना 45 आ जाएगा। तो 45 लिख दिया, ठीक है। ये आ गया आपका। अब जैसे इसका करते हैं, ठीक है, तो करना क्या है, देखो 9 गुणे 16 है, भाग का निशान है, 13 गुणे 12 है। तो इधर वाली संख्या तो वैसे ही लिखेंगे जैसे 9 गुणे 16। अब इसको डिवाइड वाला जो चिन्ह है इसको हम गुणा में बदलते हैं, तो गुणा में बदल दिया। अब जब गुणा में बदलेंगे तो ये वाली संख्या है ये ऊपर नीचे हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। तो आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। देखो अब क्या है, अगर आप संख्या को काटना जानते हैं तो आप काट लेंगे, लेकिन आप काटना नहीं जानते हैं तो ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से करा देंगे। देखो ऐसे गुणा वाला करना होता है ना, ऊपर गुणा ऊपर से, नीचे वाला गुणा नीचे से। लेकिन अब आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको आसान करने के लिए हम बता रहे हैं जब भी गुणा में हो तो ऊपर नीचे संख्या कट जाती है। जैसे 4 का अगर करेंगे तो 4 से कितने बार जाएगा, 3 बार में कट चला जाएगा। ये 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा 9 गुणे 3, 9 तो 27 आ गया और बटे कितना आ गया, 4 चौक 52 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सिंपल हमने बताया अभी। अब एक क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे जो जिसमें गुणा भी होगा, भाग भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, सब चीजें होंगी। ये तो अभी बेसिक समझाया है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए अब आप देखते हैं कि इसको बड़ा क्वेश्चन जैसे आता है इसी टाइप का, जैसे बड़ा क्वेश्चन है जैसे 4/5 प्लस 6/9 गुणे 3/5
12 प्लस इसको माइनस में कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा माइनस 6 बटे इसको कर देते हैं हम 2 और गुणे नहीं गुणा कर प्लस कर देते हैं यहाँ पर प्लस 9 इसको कर दें 3 सही 1 बटे 2 डिवाइड इसको कर देते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये इसको कर देते हैं हम 2 बटे 7, ठीक है, 2 बटे 7 कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो आपको ये चीज इसको लंबा इतना क्यों समझाया हमने, ताकि अब आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले, सिंपल सा मिले, बड़ा मिले, छोटा मिले, वो आप कर सकें, इसलिए हमने बड़ा क्वेश्चन लिया है। तो देखो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, समझाएंगे तो हम वैसे ही, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर देते रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें भड़बड़ाना नहीं है कि पहले क्या करें पहले क्या न करें। सबसे पहले आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक होता है प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक गुणा होता है, एक भाग होता है। तो सबसे पहले भाग को करना है, फिर गुणा को करना है, फिर जोड़ घटाना में से कोई भी कर लेते हैं। देखो देखो ये इसमें क्या है, पहले इसको करेंगे, ठीक है, और ये इधर को करेंगे। तो अभी टुकड़े में करना सिखाया है ना हमने, हाँ, तो वैसे ही करना है। तो इसको देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मतलब कि मिश्रित भिन्न में है। तो इसको कैसे करना होता है, जैसे क्वेश्चन लिखा है, जैसे 3 सही 1 बटे 2 है, तो इसको करते हैं पहले 3 का गुणा इसमें कराएंगे, 3 दूनी 6। अब जितना आ जाता है उसमें हम इसको जोड़ देते हैं ऊपर वाले को, तो 7 आ जाएगा, नीचे 2 रहेगा ही, तो 7 बटे 2 हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 7 बटे 2। देखो इसको हम सॉल्व अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको सॉल्व अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए अलग नहीं करेंगे। देखो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा ना 7 बटे 2। अब हम इसको अगर चिन्ह चेंज करेंगे तो गुणा में आ जाएगा ना आपको ये। अब जब गुणा में चेंज करेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो 7 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया। प्लस यहां पर है तो प्लस लगा दिया, 6 बटे 2 है तो 6 बटे 2 लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब ये देखो ये है तो इसको भी कर दे 6 बटे 9 गुणे 3 बटे 12, ये भी कर दिया, प्लस प्लस 4 बटे 5 ये भी कर दिया। देखो क्वेश्चन छोटा होता जा रहा है ना। अब देखो अभी हमने 2 लोग को चिन्हित किया था, अब की बार भी कर सकते हैं। देखो इनको करना है सॉल्व और इसको सॉल्व करना है। ये जो बाकी जिनके साथ नहीं लगाए हैं निशान, उनको बाद में करना है। वो जब जितना सॉल्व करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, उसको हम समझते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको बार बार स्लो करके देखिए, क्योंकि इससे बेहतर नहीं मिलेगा आपको। तो देखो अब ये गुणा वाला है, हमने समझाया है ऊपर वाले गुणा ऊपर से, नीचे वाले गुणा नीचे से, ऊपर वाले गुणा ऊपर से, नीचे वाले गुणा नीचे से, ठीक है। तो 6 का गुणा 3 में करना 18 आ जाएगा, 9 गुणा आ जाएगा 12 में करा जाएंगे 108 आ जाएगा। अब देखो काट भी तो सकते हैं, 3 का अगर काटेंगे 1 बार में कटेगा और एक 4 बार में कटेगा, ठीक। 6 का 2 बार में काटेंगे, मतलब 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो इसका जो सॉल्व आया है, ऊपर 3 बचा है, नीचे 12 बचा है। तो 4 बटे 5 तो वैसे ही रहेगा, चिन्ह जो है प्लस का वो वैसे ही रहेगा। जब इनको हमने सॉल्व किया है, 2 यहां बचा है, 3 1 बचा है, 2 गुणा 1 तो 2, 3 गुणे 4 12। अभी और काट सकते हैं इसको, ठीक है, अभी काटेंगे समझाएंगे। यहां तो पूरी खत्म संख्या, माइनस 6 बटे कितना है 2, प्लस 7 का गुणा 7 में कराया 49, कितना आ गया 49, और 2 का गुणा 2 में कराया कितना गया 4। अभी देखो इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब एक साथ सबको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी और इजी बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसको हम काट सकते हैं किससे, 2 से 1 बार गया, ये से को काट सकते हैं 6 बार में कटा,
ये 3 बार में कटा, ये 1 बार में कटा। तो अब देखो ये क्वेश्चन का आ गया 4/5 प्लस 1/6 माइनस है, ठीक है। ये आ गया -3/1 प्लस 49 कितना 4, ठीक है। यहां से हमने इस क्वेश्चन को यहां तक ले आए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो जब भी प्लस और माइनस में केवल बचे तो सीधा अब क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है नीचे वाली संख्या का। तो ये संख्या आ गई, इसको काटने के बाद ये संख्या आ गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 1 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 60, ठीक है। तो हमने ये 60 लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है, 5 का भाग करना है 30 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 5 का भाग करेंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो 12 का गुणा कहां कराएंगे, इसके ऊपर वाले में, कितनी बार, 4 में, 12 चौको, अच्छा 48, ठीक। प्लस का चिन्ह बना है तो प्लस लगा दिया, यहीं पर मतलब डिस्टर्ब मत होना, जितनी बार चिन्ह लगा है उतनी वही चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब 6 का भाग करेंगे 30 में, 60 में, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 10 बार गया तो 10 का गुणा कहां कराएंगे, 1 में। तो 10 का गुणा 1 में कराया, 10 आया। चिन्ह किसका लगा है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब 1 का भाग किस में करेंगे, 60 में, कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो 60 का गुणा कहां कराएंगे, 3 में, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक। चिन्ह किसका लगा है, 4 का, तो 4 मतलब चिन्ह लगा है प्लस का, तो प्लस कर दिया। अब 4 का अगर इसमें कराएंगे 4 का इसमें कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 में 12 बार, वो 15 बार जाएगा। तो 15 का गुणा कहां कराएंगे, 49 में कराएंगे, कितनी बार, 49 में कराएंगे। अब देखो 15 गुणे 49 करेंगे तो अब आपको ट्रिक का यूज करना है, ठीक है। ये ट्रिक हम बता रहे हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कौन सी करना है ट्रिक है, देखिए अब आपको करना है 49 का गुणा 15 में करना है, किस में, 15 में करना है। 2-3 तरीके हैं लेकिन हम आपको ऐसा शुरुआत में तरीका बता रहे हैं कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। तो सबसे पहले क्या करना होता है, 49 गुणा 15 में कराना है तो ऐसे कर दो, 49 के नीचे क्या करना है, 15 लिख देना है, ठीक है। अब करना क्या है, पहले स्टेप में 9 गुणा 5 में कराना है, 45 आया तो 5 लिखा, हासिल कितना आया, 4 आया, ठीक है। 5 गुणा 4 में 5 चौक 20 और 9 का गुणा 1 में, और 9 20 9 29 और 29 4 41, वो 29 4 33, 33 की कितनी लिखेंगे, 3, हासिल कितना आया, 3। 4 गुणा एम कराया 4, हासिल कितना आया था, 3, 4 3 7, कितना आ गया, 735। इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, 735। अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई तो अगला वीडियो इसी पर रहेगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, यहां से समझना, जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए तो करना क्या है, जिसके साथ प्लस हो उसको अलग जोड़ लेंगे, जिसके साथ माइनस हो उसको अलग जोड़ लेंगे, फिर दोनों में से अंतर लिख देंगे। जैसे ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है और इसके साथ प्लस है, तो इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 735 में 10 जोड़ा कितना आ गया, 745। 745 में से अगर 40 जोड़ा तो 785। 785 में से अगर जोड़ा कितना, 785 में से अगर हमको कितना जोड़ना है, 8, तो कितना आ गया, 793। कितना आ गया, 793। ये किसका आया है, प्लस का आया है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 793। अब माइनस का 180 है तो माइनस का 180 लिख देंगे, ठीक है। अब बटे 60 है तो 60 लिख देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, अब 793 प्लस का है, 180 माइनस का है, तो माइनस किसको करना है, 793 में से 180 घटा देना है, तो ठीक है। अब घटाते हैं, 793 में से कितना घटाना है, 180 घटाना है, ठीक। तो 3 में से अगर 0 गया कितना आ जाएगा, 3। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 1 गया 6, तो कितना आ गया, 613 आ गया। अब यहां पर देखना, यहां पर क्या लिखना है, 613 बटे कितना, 60।
अब ये बताओ चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा यहां पर कि माइनस का आएगा। तो आपको ये देखना है कि संख्या किसकी है, ये 80 180 माइनस की है और 793 प्लस का है, तो किसकी संख्या ज्यादा है, तो आपको बता जवाब आएगा प्लस का। तो किसका भी आंसर किसका आएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।